हेलो नमस्कार, जय गंगे भैया, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक सबसे बड़े सवाल के बारे में, जो महाकुंभ शुरुआत से ही कहा जाए जब 23 जनवरी शुरू हुआ था और इसके अंत तक हमेशा बना रहता है। और लोगों के प्रयागराज आने को लेकर के जो सबसे ज्यादा कौतूहल होती है लोगों में, उस सवाल के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपके एक ही सवाल से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप पूरे भारत में या विश्व में कहीं पर भी रहते हैं, आपका जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मैं उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अच्छा, अब सवाल क्या, हम इस बारे में बात करें तो सवाल है, कौन सा उचित समय होता है जब हम संगम आ सकते हैं, जब हमको पूरी तरीके से स्टेशन खाली मिल जाए, जो अभी आपका दिख रहा होगा। आज सुबह का आप समय देख रहे होंगे, तकरीबन 7 से 8 बजे का समय है और जो अभी आप संगम में देख रहे हैं ये पूरी तरीके से खाली है। आज के दिन आप स्टेशन देख रहे हो पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली है, लोग हैं कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं, बल्कि ये पीछे का साइड है प्रयागराज संगम, आप प्रयागराज स्टेशन का आप देख सकते हैं पूरी खाली है। यहाँ से हम स्टेशन पे आप देखेंगे, जहाँ मेला पहुंचते हैं तो आपको मेले में भी कहीं पे भीड़ नहीं दिखती। सवाल क्या था कि कौन सा उचित समय है जब आपको बिल्कुल भीड़ नहीं मिलती है आने का, तो वो समय आ चुका है दोस्तों। मैं बता दूं, जितने भी हमारे शाही या अमृत स्नान थे वो तकरीबन गुजर चुके हैं, अब 2 बाकी हैं, एक पूर्णिमा और साथ ही आपका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्नानों में से महाशिवरात्रि का, जो कि 26 को होगा, 12 तारीख को होगा और अभी 5 तारीख आज के दिन से, और कहा जाए तकरीबन 11 तारीख तक प्रयागराज पूरी तरीके से सुचारू रूप से ओपन हो चुका है। सभी रोडें ओपन हो चुकी हैं। प्रयागराज में आप पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। चाहे आप अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हो, चाहे आप किसी शटल बस या फिर बाई रूट किसी चीजों के थ्रू आना चाहते हो या पैदल आना चाहते हो, यही वो समय है जब आप प्रयागराज के किसी भी स्टेशन पर उतरेंगे। बहुत ही न्यूनतम लोगों के साथ में आपको बाहर निकलते ही तुरंत साधन मिल जाएगा। साधन भी कम, आपके सूटेबल रुपए के हिसाब से बिल्कुल संगम नोज या फिर संगम तक आपको छोड़ेंगे, जो कि भी नजदीकी होगा, 1-8 किलोमीटर की रेंज में, जहां मैं बोलता हूं परेड ग्राउंड जो मेला क्षेत्र है वहां पर आराम से मिल जाएंगे। किसी प्रकार की किसी चीज के ऊपर पाबंदी नहीं लगी है। लोगों के मन में होगा कि घाट पे अभी भी इतनी भीड़ दिख रही है। सुबह 8 बजे का आप सीन देख रहे होंगे, सामने जो चीजें दिख रही है वहां पे आप देखेंगे कि लोग नहा रहे हैं, भीड़ नहीं है। भीड़ कुंभ का माहौल है तो सीधी इस बात है कि कुंभ आप भी देखने आ रहे हैं, तो 50-60 लाख लोग हमेशा यहाँ पे रहते हैं, वो स्नान करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। उनको तो इतने लोग तो आपको नॉर्मली देखने के लिए मिल ही जाएंगे। जो आपको भीड़ दिख रही होगी ये ज्यादा लोगों की नहीं है। 25 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ कुंभ है और इसे देख सकते हैं 4000 हेक्टेयर में है ये पूरी तरह, तो यहाँ इतनी भीड़ दिखना तो एक जायज सी बात है। मैं बात कर रहा था, अभी आप जब निकलेंगे तो आपको कहीं पे भी आने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इस समय जितने मंदिर हैं यहाँ पे सारे के सारे ओपन हैं, चाहे हनुमान मंदिर हो, शंकर विमान मंडपम हो, अक्षय व्रत हो, वेणी माधव मंदिर हो, चाहे आपका नागवासुकी हो, चाहे आप चले जाइए गंगेश्वर हो, कोटेश्वर हो, या आप चाहे गंगोली मंदिर हो, आप चाहे शंख मंदिर चले जाइए, नागेश्वर मंदिर चले जाइए, आदि वेणी माधव हो, चक्र माधव, या फिर सोमेश्वर मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर आज के दिन ओपन है। किसी प्रकार की भीड़ नहीं है, तो आप आराम से हो। इन सभी जितने भी मैंने मंदिर बताए हैं यहाँ पे 10 से 12 मंदिरों में, सबसे ज्यादा भीड़ जो रहती है वो बड़े हनुमान में रहती है। नॉर्मल जब शाही स्नान के दिन आते हैं तो यही संख्या स्नान दर्शन करने का तकरीबन 5 से 6 घंटे का समय होता है और आप आज आधे से 1 घंटे के अंदर आराम से दर्शन कर सकते हैं। अभी हम गुजर रहे हैं, आप देखेंगे तो नागवासुकी के सामने गुजर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल भीड़ है, किसी प्रकार कोई भीड़ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लोग हैं। अपना जाइए आराम से नागवासुकी में, आप आराम से दर्शन करके चले आइए, आपको कहीं पे कुछ भी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। रोड भी आपको दारागंज की तरफ से जाते हुए दिख रही होगी। इस रूट पे अगर हम चल रहे थे, मैं पूरे मेले में यही सब चीजें कवर कर रहा था, तो एक कहीं पे भी भीड़ नहीं मिलती है। जब दारागंज से हम निकलते हैं, मैं इन चीजों को कवर कर रहा था। अब मैं बता दूं एक और चीज कि अगर आप आ रहे हैं तो कहां से आए। इस वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि कैसे आप संगम को घूमें, जिससे स्नान करने के बाद में आपको पूरे स्टेप टू स्टेप सारी चीजें कवर भी हो जाएं, किस सेक्टरों में आप जाएं जहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं उनके बारे में बता रहा था कि स्नान करने के बाद में हमको, पूर्ण स्नान करने के बाद में अगर मेला एक दिन में कवर करना है तो कैसे कवर होगा, इस वीडियो में मैं उसके बारे में भी बता रहा हूँ। एक दिन वीडियो में कवर करने का मतलब होता है कि एक दिन में मेले में हम सारी चीजें कवर करते हुए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो आपके जितने भी सांस्कृतिक या सरकारी या अर्ध सरकारी या बाबा के शिविर हो, जितने धर्माचार्य हैं उनके शिविर को कवर करते हुए कैसे हम निकल सके। तो मैं सबसे बताऊंगा, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप प्रयाग या फिर प्रयागराज में प्रवेश कर जाइए। इस समय पे आएंगे, प्रयागराज के किसी भी स्टेशन हो, जो 9 स्टेशन है यहाँ पे, 9 स्टेशनों के मैं नाम बता देता हूँ। आप किसी भी स्टेशन पर उतरेंगे, चाहे वो आपका फाफामऊ हो, प्रयागराज जंक्शन हो, या फिर आपका सीधे तौर पर कहा जाए संगम हो, या फिर आपका कहा जाए सीधे तौर पर आप नॉर्मल सी देखें शिवकी हो, नैनी हो, झूसी हो, किसी भी स्टेशन पे अगर आप उतरते हैं तो उतरने के बाद सीधे सबसे पहला प्लान मैं आपको बताऊंगा कि वहां से सीधे चले जाइए प्रयाग। बाहर निकलते ही आपको टेम्पो मिल जाएगा, हर स्टेशन से
7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस होते हैं। कुछ लंबे हैं, उनके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के मैं डाल चुका हूँ, उनको आप देख सकते हैं, तो उनसे आप डिस्टेंस के साथ में आ जाएंगे। फिलहाल मैं वीडियो में एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 12 तारीख से पहले 11 तारीख तक आने का सबसे बेहतर और उचित समय है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेशन से डायरेक्टली आप यहाँ संगम नोज पे आएंगे, परेड ग्राउंड में आपको छोड़ दे, परेड ग्राउंड से सीधे आप सबसे पहले सेक्टर नंबर 2 होते हुए 4 को एंट्री करेंगे, 4 के बाद आप 3 में आएंगे जहां पर त्रिवेणी घाट संगम है। तो त्रिवेणी घाट संगम में स्नान करेंगे, जो भी आपको दिख रहा होगा। ये फिलहाल जिस अभी घाट पर मैं खड़ा हूँ इसके बारे में बता रहा हूँ, ये दशामेघ घाट है। सबसे ज्यादा लोग इस चीज को लेकर के होते हैं कि दशामेघ घाट के बारे में बताए, तो ये दशामेघ घाट है। ये पूरी तरीके से पक्का अरेल कहा जाए कि दारागंज की साइड में है और सबसे बढ़िया घाटों में से ये है। ये अगर बहते हुए स्वच्छ पानी में आप नहाना चाहते हैं, मेरा मानना है, देखिए मैं गंगा जी के बारे में किसी की आस्था को ठोस नहीं पहुंचाना चाहता, फिर भी मैं बात बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप बहते हुए स्वच्छ पानी में नहाना चाहते हैं तो दारागंज के दशामेघ घाट पर जरूर स्नान करें, या एक उत्तम स्थान है नहाने के लिए, मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पे पानी बिल्कुल बहता हुआ मिल जाता है। बाकी कि आप संगम नोज पे नहाते जरूर है, पर वहां पे गंगा और जमुना जी के अगर गंगा साइड नहाते तो बहता हुआ मिलता है, बाकी जमुना साइड नहाने पे आपको थोड़ा सा स्थिर पानी मिलता है, जिसके कारण हो सकता है आपको गंदा लगे, या फिर भीड़ भाड़ भी होने के कारण वहां पे है। बाकी किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, दारागंज साइड नहाने तो भी उचित है। बाकी संगम में आप किसी भी घाट पे नहाएंगे सब कुछ पवित्र और स्वच्छ ही रहता है एक तरीके से। ये आप स्नान कर चुके हैं, जैसा होता है अभी संगम रोड पे गए, यहाँ से स्नान करिए। तो यहाँ से सबसे पहला काम रहेगा कि आप निकलिए यहाँ से, और निकलने के बाद सबसे पहले 100 मीटर पश्चिम की तरफ चलेंगे, संगम से उल्टे घूम करके, संगम के उल्टे खड़े होकर के 100 मीटर लेफ्ट की साइड में मुड़ेंगे तो आपको मिलेगा अक्षय वृट। अक्षय वृट दर्शन करिए। अक्षय वृट दर्शन करने के बाद में आप देखेंगे सीधे तौर पर अक्षय वृट दर्शन करने के बाद में आपको मिल जाए, वहां पे दर्शन करिए। 15 से 20 मिनट में आप अक्षय वृट के दर्शन कर लेंगे। अगर पातालपुरी जाना चाहते हैं, अंदर ही किले में है, वहां पे भी दर्शन कर लीजिए, 1 घंटे के अंदर वो कवर हो जाएगा। वहां से निकल के हनुमान मंदिर में आप लाइन लगा दीजिए। हनुमान मंदिर में प्रसाद लेने और लाइन लगाने में तकरीबन 1.5 घंटे लगेगा आपको मंदिर अंदर पहुंचने में, और मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका ये मंदिर भी आराम से कवर हो जाएगा। 3 घंटे के अंदर मतलब ये हो चुका है, 7 से 8 बज चुका है, अभी 10 बजने के आसपास है, मान के चलिए 10-11 बजने वाला है, और आपने हनुमान जी को कवर कर लिया। अब यहाँ से सीधे तौर पर किसी जगह पर रुक जाइए और नाश्ता के पानी कर लीजिए। नाश्ता पानी के लिए उचित मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, जो कि महाराजा कचौड़ी इत्यादि जो बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पे लगाई गई उन्हें कर सकते हैं। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से कि ठेले इत्यादि पे भी बहुत सी है चीज़ों को खा पी सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही टाइमली रहता है या फ्रेंडली रहता है, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से सीधे दारागंज की तरफ चले जाए, नागवासुकी घूम लीजिए, जो मैंने आते समय भी आपको दिखाया था। वहाँ पे आप दर्शन करेंगे, पहुँचने में ज़्यादा आधे घंटे लगेगा, उधर करिए। 11 से 12 बजेगा, दर्शन करने के बाद सेक्टर नंबर 6 चले जाइए, जहां पर आप देखेंगे तो आपको कहा जाए 1 करोड़ जो रुद्राक्षों के थ्रू बनाया गया शिवलिंग है उनको दर्शन करते हुए सेक्टर नंबर 6 के थ्रू आप 7 में एंट्री करेंगे, जहां कला कुंभ और कला ग्राम देखेंगे। वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, वहां के प्रदर्शनी देखेंगे, नगर निगम की लगी हुई है, इन सभी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इन सबको दर्शन करने के बाद में आप जब देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, इनको दर्शन करने के बाद आप चाहें तो सीधे तौर पर रिटर्न वापस आ सकते हैं। एक तरीके से कहा जाए आप वापस आ जाइए, और वापस आने के बाद मैं कहूँगा कि सीधे आपको मौका मिलेगा तो रिटर्न ही हो जाइए वहाँ से, और वापस आकर के फिर से जब दारागंज से वापस आएंगे तो शिव विमान मंडपम है, शाम के समय जब तक होगा 3-4 बजेंगे, तब तक 5 बजे तक ओपन हो जाता है, 4 बजे उसको दर्शन करिए। उसके बाद सेक्टर नंबर आप जाना चाहते, अगर शिवरों या फिर नागा साधु या बाबाओं के दर्शन करना चाहते हैं, या बाबा जी के दर्शन, या फिर जो भी आपके धर्माचार्य हैं किसी बाबा को फॉलो करते, तो उनके लिए सेक्टर नंबर 11 से लेके 21 तक आप झूसी साइड चले जा सकते हैं, जहाँ पर उचित रहता है। उस साइड सभी बाबाओं को बसाया गया है। उनको दर्शन करने के बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो मैं कहूँगा अरेल साइड, वहीं से 26 नंबर पुल को क्रॉस हो जाइए, और पुल क्रॉस करने के बाद सबसे पहले वहाँ पे भी जो आपका 12 शिवालय बनाया गया है, यहाँ पर उधर के जो मंदिर है उनको आप कवर कर सकते हैं। मंदिर दर्शन करने के बाद से 8-9 बजे के आसपास आप उधर ही से नाश्ता पानी करते हुए वापस चाहे तो वहीं से आप पुल को क्रॉस करके एंट्री कर लीजिए और संगम आ जाएंगे। यहाँ से आप वापस चले जाएंगे, 10 से 11 बजे अपना साधन लीजिए, परेड ग्राउंड पहुंचे, और वहाँ से आप अपने गंतव्य स्थान या जहाँ भी जाना चाहते चले जाए। तो 10 मिनट में सारी चीज़ें, पूरा मेला कवर हो चुका। मेले में आपको कोई भी कहीं पे भी कोई चीज़ की समस्या हो, पूरी तरीके से मेला ओपन है, सारे पांडु पुल ओपन है। अब हम बता देते हैं लास्ट में यही कि सारे पांडु पुल ओपन कर दिए, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। इसमें आपको ये भी बता देता हूँ मैं कि सारी चीज़ें ओपन चल रही हैं पूरी तरीके से, सारे मंदिर ओपन है, सभी जगह पे सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। हाँ, अंत में जाते जाते एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ, 5 तारीख को अगर कोई प्लान बना रहा है आज के दिन
चूंकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज के दिन अगर कोई व्यक्ति आने का प्लान बना रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी उसे असुविधा हो जाए अरैल घाट की तरफ से, वो भी दिन में 10 से 1, 2, 3 बजे तक, क्योंकि इस बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने की संभावना उधर है और वो आए हुए हैं उधर, और कहा जा रहा है इस चक्कर में हो सकता है थोड़ा सा उधर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाए। बाकी और कोई इशू नहीं है। नॉर्मली अगर आप एंट्री कर जाते हैं उधर से तो सबसे बेहतर रहेगा आप उधर ना जाइए आज के दिन 5 तारीख को अरैल घाट की तरफ। बाकी वो भी 6 बजे तक, बाद उसके बाद आप घूम सकते हैं, इसलिए मैंने 6 बजे के बाद का प्लान रखा। बाकी आप उधर आराम से जा सकते हैं और उसके बाद में 11, 12 और 13 इन 3 दिनों में मत आइए। मैं आपको साफ तौर पे मना करता हूँ। पूर्णिमा जरूर है, स्नान जरूर है, वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसी आस्था है, उसके हिसाब से आ भी सकते नहीं, पर मेरा जो सजेशन रहेगा मैं कहूँगा इन 3 चीज़ों पे, इन 3 दिनों पे बिल्कुल अवॉइड करिए भीड़ में आने से अच्छा। और उसके बाद में आप 14 से लेकर 24 के बीच में बेइंतहा से या फिर कहें खुले दिल से प्रयागराज आपका स्वागत करता है और आप आकर के कुंभ मेला दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई भी भीड़ नहीं रहती होगी। तो अभी आप सामने मंदिर देख रहे हैं, तो फिलहाल बिल्कुल ना के बराबर भीड़ है या फिर जैसा भी है, मैंने सारी चीज़ें इस पर देखी, आज के दिन मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, तो ये रही चीज़ें। तो आज प्राइम मिनिस्टर हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। किसी और चीज़ के बारे में जानकारी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो